कृष्ण मूर्ति और गौतम बुद्ध में अगर आप देखोगे तो आपको एक समानता सी जरूर दिखेगी। वो इस चीज की कि दोनों की कहानी लगभग सेम सी ही रही है। दोनों ही लोगों ने आपसे कहा और चिल्ला चिल्ला कर कहा कि जरूरी नहीं है कि आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, आपको एनलाइटन होने के लिए किसी गुरु के पास जाना है और वो गुरु आपको बताएगा या कोई भी फिलोसफर आपको बताएगा कि कैसे आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, कैसे आपको ये करना है। गाइडेंस फिजिकल वर्ल्ड में ठीक है कि आपको कैसे कार चलानी है, आपको कैसे एक ऐसे लिखना है, राइटिंग लिखनी है, लेकिन आत्मज्ञान के फील्ड में इससे बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि आप आत्मज्ञान में, अगर आप सच में आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप सच में एनलाइटनमेंट की ओर जाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी जो नॉन दुनिया है, अपनी जो प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग है, उसको खत्म करना पड़ेगा। और दोनों का जीवन हमें दिखता है साफ साफ कि कृष्णमूर्ति ने कैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी को त्यागा। आप सोचेंगे कि जिस थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कृष्णमूर्ति को बड़ा किया, स्पिरिचुअल एक्सपोजर दिया और कृष्णमूर्ति को एक गॉड ट्रीटमेंट दिया, जहां पर कृष्णमूर्ति भगवान थे, और हजारों लोगों के सामने आकर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सत्य का कोई पथ नहीं है, ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड, और मैं कोई मसीहा नहीं हूं। और उस टाइम कृष्णमूर्ति ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को डिसॉल्व कर दिया। बुद्ध की अगर हम बात करें, बुद्ध भी एनलाइटनमेंट के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए दर दर भटकते रहे। बुद्ध कभी इस गुरु के पास जाते, कभी उस गुरु के पास जाते। एक एक चीज बुद्ध ने सीखी, तंत्र मंत्र से लेके सुपर कॉन्शियसनेस में जाना है, हर एक वेदांत की नॉलेज हो गई, सब कुछ बुद्ध ने जाना। गुरु कहा करते थे कि तुम्हें जो सिखाया जाता है वो तुमने सीख लिया, जितना सिखाया जा सकता था, अब इससे ज्यादा हम ना सिखा पाएंगे, क्योंकि तुम उच्च कोटि पर आ चुके हो। लेकिन बुद्ध फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुए। पता है क्यों? क्योंकि बुद्ध को अभी भी ये लग रहा था कि अभी भी ये उधार ज्ञान है, मैं अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ हूं। मैं ज्ञान ले लेकर, मैं दूसरों के ओपिनियन से, जो दूसरे लोगों ने जाना है, उससे अपने अहंकार को और भी ज्यादा मजबूत करता जा रहा हूं। इसीलिए तो बुद्ध एक रात बैठ गए और अपने आप को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई कर दिया, खाली कर दिया, और एक नथिंगनेस की स्टेट में उतर गए। तब जाकर उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई, तब जाकर उनके जीवन में आत्मज्ञान घटा। अब हम अगर बात करें कि दोनों लोग ही ये चीज क्यों कह रहे हैं, ये आत्मज्ञान के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं है, ऐसा क्या कारण है कि ये दोनों लोग एक मिसाल बन गए अथॉरिटी को त्यागने की? और बुद्ध ने जो कसर छोड़ी थी, कृष्णमूर्ति ने वो पूरी कर डाली। कृष्णमूर्ति को लोगों ने टैग दे दिया कि ये तो एंटी गुरु है, ये तो बिल्कुल भी गुरुजनों से नफरत करते हैं। यहां पर इन लोगों की जो बात है वो समझने लायक है, क्योंकि आप जरा देखें, आपको कुछ सिखाया जा रहा है, आपको कुछ बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि इनलाइटनमेंट ऐसे प्राप्त करो, आपको बताया जा रहा है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति ऐसे होगी, इस तरीके से होगी। और जो भी आपको बताया गया, जो भी आपसे कहा गया, दैट वाज ओल्ड, वो पुराना था, वो उन लोगों का एक्सपीरियंस था, और एक्सपीरियंस हमेशा पुराना होता है, ओल्ड होता है। लेकिन बात करी जाए अगर जीवन की, तो जीवन तो हर पल नया है। जीवन तो हर मोमेंट, प्रति पल, हर क्षण में बदल रहा है, अपनी एक नई कहानी के साथ, अपनी एक नई कहानी लेकर आ रहा है, फ्रेम बाय फ्रेम। इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब जो भी सीखा गया, जो भी जाना गया, वो सब कुछ अब किसी काम का ना रहा, वो बिल्कुल पुराना हो गया। और जो भी अगर कोई जीवन के बारे में बता रहा है, 1 घंटे पहले भी अगर उसने कुछ जीवन के बारे में सीखा है, तो 1 घंटा वो बीत गया। अब जीवन 1 घंटे में आपको पता है कितना बदल चुका है। इसमें अब नई ताजगी है, नया सुकून है, नया चैन है। इसमें अतीत की परछाई तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसलिए तो ये दोनों लोग आपसे कह रहे हैं कि बस ऑब्जर्व करते रहो, बस चीजों को देखते रहो, बस कोई चीज एक्युमुलेट मत करो, चीजों को बस एज इट इज देखो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो।
ये बात आपसे इसलिए कही जा रही है ताकि आप कुछ इकट्ठा ना करें, बस आप चलते रहे, पुराने ना हो। जैसे ही आप पुराने हो गए, आपके अंदर फिर एक करप्शन आ गया। आप फिर फिर जीवन में नहीं जी रहे हैं, आप विचारों में जी रहे हैं। पुराना मतलब क्या? पुराना मतलब जो विचार है, जो हमारा मन है, माइंड इज अ डेड थिंग। इसलिए आप लोगों से ये कह रहे हैं कि माइंड से जरा ऊपर उठो, मन से परे जाओ। क्योंकि जो कुछ भी बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, बोला जा सकता है, सुनाया जा सकता है, वो सब कुछ मन ही है। और मन से जो सिखाया जाएगा, बोला जाएगा, बताया जाएगा, वो मन को ही मजबूत करेगा, तुम्हारे विचारों को ही मजबूत करेगा। तो तुम विचारों से कैसे परे जा पाओगे? इसलिए तो इन दोनों लोगों ने किसी भी विधि का, कोई भी विधि ध्यान की है, उसको नकारा है। हाँ, बुद्ध स्टार्टिंग पर आते हैं कि विपස්සना करो, फोकस बढ़ाने के लिए, लेकिन बाद में बुद्ध बिल्कुल जो मेडिटेटर है उसको भी त्यागने के लिए कहते हैं। बुद्ध जो काम धीरे धीरे करके करवा रहे हैं, कृष्णमूर्ति ने उस चीज को बहुत ही इंस्टेंट में करवाने की कोशिश की। तो इसीलिए इन दोनों लोगों ने कहा कि आत्मज्ञान के लिए आपको गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अहंकार आपको ही गिराना पड़ेगा। आपको आत्मज्ञान से, आपको एनलाइटनमेंट से क्या रोक रहा है? आपको आपके आत्मज्ञान और एनलाइटनमेंट से आपका अहंकार रोक रहा है। और अहंकार किसका है? आपका है, किसी और का नहीं। तो वो तो आपकी जिम्मेदारी हुई ना, उस अहंकार को खत्म करना, उस मैं को खत्म करना, उस मन को खत्म करना। तभी तो आप बिल्कुल नई दुनिया देख पाओगे। लेकिन जहां आपको बता दिया जा रहा है कि ऐसे करना है, वैसे करना है, इस तरीके से करना है, तो वो तरीका आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। उससे आपका मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। इसलिए बहुत सिंपल सी चीज इन दोनों लोगों ने कही है, बस रियलिटी को एज इट इज देखो, जैसी है बस। और देखते देखते तुम रियलिटी बन जाओगे। जो पुराना है यानी तुम्हारा मन, धीरे धीरे इस रियलिटी से दूर होता चला जाएगा और तुम इस रियलिटी को ही प्राप्त हो जाओगे, तुम वननेस को प्राप्त हो जाओगे। इसीलिए जो भी कहा जा रहा है, जो भी शास्त्र है, स्क्रिप्चर है, वर्स है, आयतें हैं, कहानियां हैं, किस्से हैं, सब बेकार है। प्रैक्टिकली आओ, प्रैक्टिकली चीजों को ऑब्जर्व करो एज इट इज, बस। ये है इन लोगों का मैसेज। इसीलिए इन लोगों ने गुरुजनों की त्याग की बात कही। अब अगर आप लोग सच में इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, अपने आप से प्रश्न करना चाहते हैं, तो मेरे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन देखो। ये जो मेरा क्रैश कोर्स है, इसमें मैं कोई गुरु की तरह कोई बात नहीं बता रहा हूँ। इसमें मैं बस प्रश्न कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और उसमें आपकी सहायता कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ तक शब्द जा सकते हैं, कहाँ कहाँ तक आप अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं चीजों के बारे में। तो इसीलिए मेरा ये जो क्रैश कोर्स है, इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको कि जहां तक शब्द पहुंच सकते हैं, वहां तक मैंने इस क्रैश कोर्स को मैं वहां तक ले गया हूँ कि ध्यान क्या है, सत्य क्या है, मेडिटेशन क्या है, वर्तमान क्या है, विचार से परे कैसे जाए, मैं कौन हूँ, ये सब कुछ, ये पूरा क्रैश कोर्स। और साथ साथ आपको दी जाएगी 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस। तो इतना सब कुछ आपको इस मिल रहा है इस क्रैश कोर्स में। तो इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सअप से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप ही करें, ध्यान रहे, कॉल ना करें, क्योंकि कॉल लगेगा नहीं। थैंक यू वेरी मच।